In this problem, we have given that there are the two waves, first and second. In both the waves, their amplitude is given 2a. That means the maximum height, you can see that is the maximum height is 2a. And this is the maximum height, maximum amplitude. It is given that is the 3a. So that is the 2 and there this is the 3a. एंड बोथ आर द नाउ सुपर इम्पोज. तो देखिए सुपर इम्पोज हो रही हैं, एक पॉइंट से कहीं टकराएंगी. तो देखिए हमने कुछ एक रफ ज्योमेट्री बनाया कुछ ऐसा. सो दे आर सुपर इम्पोजिंग. तो एक वेव आई कुछ ऐसा 2a वाली, ये वाली आई और किसी पॉइंट पे. अब देखिए दिस इज अगेन रफ ज्योमेट्री. मुझे नहीं पता कि इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट पे ओवरलैप करेगा या रफ. ये रफ ज्योमेट्री होता है. तो क्या होगा, या तो इनसे बड़ा वेव मिलेगा हम फ्रेम करेंगे तो, या छोटा वेव मिलेगा. कुछ ना कुछ तो वेव फॉर्म होगा ही होगा, या नहीं भी हो सकता है. तो इस प्रकार से हमें ये दे रखा है. तो हमें देखिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है. रिजल्टेंट मतलब इसका जो मैक्सिमम हाइट बनेगा उसके बाद वो कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है. तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमें मैक्सिमम हाइट कितना मिलेगा. तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर फर्स्ट का, सेकंड का 2a1 a2 cos थीटा. जहाँ पे देखिए cos थीटा ये जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मैक्सिमम होगा तो इसका वैल्यू +1 होगा और मिनिमम पे इसका वैल्यू -1 होता है. ये याद रखें हमेशा. और मैक्सिमम cos थीटा कब होता है, जब वो 0 डिग्री हो, मतलब दोनों के फेज में कोई अंतर नहीं हो, एक जैसे फेज हो. और मिनिमम कब होता है, जब दोनों के फेज में 180 डिग्री का डिफरेंस हो. तो इस प्रकार से cos 0 डिग्री जो होता है वो 1 होता है और cos 180 जो होता है वो -1 होता है. ये दो वैल्यूज आप याद रखेंगे. और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों केस निकालो. मैक्सिमम केस में दोनों जब सुपर इम्पोज होंगे तो बड़ा एम्पलीट्यूड बनाएंगे और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. दोनों की फ्रीक्वेंसीज भी दे रखी कि अगर एक सेकंड के अंदर अगर हमें 3 इस प्रकार के मिले हैं एम्पलीट्यूड, तो 1 सेकंड में अभी भी यहाँ पे भी 3 ही मिलेंगे. और इनका एम्पलीट्यूड हमें इस फॉर्म में दे रखा है. तो चलिए हम फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो फर्स्ट एम्पलीट्यूड दे रखा है 2a का स्क्वायर, 3a का स्क्वायर. मैक्सिमम केस के लिए cos 0 डिग्री मतलब 1 हो जाएगा. 1 का इस टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा. a के प्लेस पर 2a, a2 के प्लेस पर 3a. पूरी को मल्टीप्लिकेशन करा तो यहाँ से 4a स्क्वायर 9a स्क्वायर टोटल हो गया 13a स्क्वायर. a का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर और 3 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12. कैलकुलेट करेंगे तो 25a स्क्वायर और जब स्क्वायर हटाएंगे तो 5a. इसका मतलब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा वो कितना बनेगा, वो 5a का बनेगा. तो ये हुआ पहला. अब उसने बोला अगर मिनिमम होता तो क्या होता. तो देखिए मिनिमम में आपको याद होना चाहिए -1 लेना है, मतलब 180 डिग्री आएगा. तो देखिए +1 की जगह -1 रख दीजिए यहाँ पे. तो जहाँ आप इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर रहे थे, इस बार आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि डेटा तो वही है. तो देखिए माइनस लगा दिया तो मात्र a स्क्वायर मिला. तो एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा, a. मतलब पहले दोनों से कम एम्पलीट्यूड मिलेगा आपको. देखिए इसका तो एम्पलीट्यूड 2a था और इसका 3a था, लेकिन दोनों इस वे में टकरा रही कि एक छोटी सी वेव फ्रेम होगी और वो a फॉर्म में होगी. अब उसने बोला था इनका इंटेंसिटी निकालो. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता कितनी इंटेंस हो जाएंगी, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है कि फॉर्मूला होता है जो आपको क्लियर होना चाहिए. एम्पलीट्यूड I = a स्क्वायर. तो देखिए रूट हटा स्क्वायर करेंगे तो रूट आ जाएगा. तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू √I भी हो सकती है. अब देखिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप गौर से देखिए तो यही तो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, जहाँ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब पहले वाले का I1 दूसरे का I2. अब यहाँ पे a1 a2 है तो देखिए रूट इधर लग जाता है तो फॉर्मूला ऐसा बन जाता है. तो आप देखिए अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो आप I1 की वैल्यू रख सकते हैं. देखिए आपका भी ये लिखा है I1 a स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये भी फॉर्मूला रख सकते हैं. नहीं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले को आप इस तरीके से लिख सकते हैं. कैसे, जब इसकी वैल्यू +1 होगी तो ये +1 हो जाएगा. तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है. आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए यही मिलेगा. और अगर इसकी वैल्यू -1 होगी तो उसकी जगह प्लस की जगह क्या लग जाएगा माइनस. तो ये दो वैल्यू याद रखें. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया. अब देखिए I जो होता है a स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसका मतलब √I की वैल्यू a के बराबर हुई. a मतलब एम्पलीट्यूड, तो एक का एम्पलीट्यूड है 2 है और एक का है 3 है. रख दीजिए यहाँ पर. तो इस प्रकार से 5a का स्क्वायर, ये पहले का एम्पलीट्यूड आया, इंटेंसिटी, सॉरी माय मिस्टेक. सेकेंड इंटेंसिटी जब 180 डिग्री था तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा. माइनस के फॉर्मूले में 3a में से 2a चला जाएगा तो a बचेगा. तो इंटेंसिटी जो पहले वाली की आएगी वो आएगी 25a स्क्वायर, सेकेंड की आएगी ओनली a स्क्वायर. तो इस प्रकार से आप इंटेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं सुपर इम्पोज की.